राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और प्यारा गोपाला में। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी की वीडियो। इसमें हम आपको पूरी विधि बहुत ही जानकारी से बताएंगे। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। धन्यवाद। मनुष्य जीवन के अत्यंत दुर्बल है और इसके गवाया जा सकता है एक एक क्षण जिसमें भगवान की भक्ति नहीं, उसका रत्न चित्रण नहीं, जिसने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त ध्यान नहीं किया, वह समय तो क्षण अवर्थ हो जा रहा है। और इसी मास में 2 बार ऐसी विशेष दिन आते हैं जो कि हमें याद दिलाते हैं कि आखिर हमारे मनुष्य जीवन की कर्तव्य क्या है, परम उच्चरण लक्ष्य हमारा जो है वो क्या है, और हमारे वास्तविक घर गौर वृंदावन में कौन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। भौतिक आकर्षण बहुत है, लेकिन सबसे आकर्षित तो श्री कृष्ण जी है और उनके आकर्षण बढ़ाने का दिन यानी कि एकादशी का दिन। और ऐसे ही शुभ और मंगलम एकादशी का दिन बस कुछ ही समय में आने वाला है। इस बार आ रही है उत्पन्न एकादशी, जो कि मासिक मास में श्री कृष्ण जी के पक्ष में आती है। यह पवित्र मास में आने वाली पवित्र एकादशी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उत्पन्न एकादशी कब है और इसके अन्य शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और अगले दिन एकादशी का व्रत का पारण किस समय करना है और कैसे करना है, इस वीडियो में हम आपको देंगे सारी विशेष जानकारी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार जो हमारी उत्पन्न एकादशी है वो आ रही है 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन, और इस एकादशी का पालन करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। तो आपने देखा ही होगा इस मास में जो भी दोनों एकादशी आई हैं, उन दोनों एकादशी का जो पारण समय है वो रविवार को ही पड़ा है। तो रविवार के दिन भी आप पारण करके तुलसी माता को जल अर्पण करके अपना जो व्रत है वो खोल सकते हैं। और इस बार 15 तारीख को आने वाली वह उत्पन्न एकादशी आरंभ हो जाएगी 14 नवंबर 2025 को रात्रि के समय 12:50 से, और जो यह विधि है वो पूरी होगी 15 नवंबर को मुख्य रात्रि में 2:37 पर। मार्गशीर्ष मास में आने वाली यह उत्पन्न एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के तुरंत बाद आती है और यह वर्ष में आने वाली सबसे एकादशियों में से कुछ महत्वपूर्ण एकादशी तिथि में से एक है। और जो इस बार एकादशी का दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:41 के बीच में, और इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा 6:44 से, और प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा और अर्चना करने का समय रहेगा 5:24 से लेकर 6:40 तक, और इस दिन शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:27 से, और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:27 से लेकर 6:40 तक, और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय जो रहेगा वो रहेगा सुबह 11:44 से लेकर 12:27 तक, और इसी के बीच में अमृत काल जो है वो लग रहा है जो कि दोपहर में लगेगा 3:40 से लेकर 5:27 तक, और जो हमारा विजय मुहूर्त रहेगा वो लगेगा 1:50 से लेकर दोपहर में 2:36 पर, और इस दिन में विशेष उत्तरायण फाल्गुनिक नक्षत्र बन रहा है, और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:25 से लेकर 10:45 के बीच में। इस प्रातः काल का समय रहेगा के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य और मंगल कार्य जो है वो ना करें। इस एकादशी का पालन किया जाएगा अगले दिन,
और अगले दिन यानी कि 16 नवंबर 2025 दिन रहेगा रविवार। उस दिन उत्पन्न एकादशी का पारण जो है वो करने का समय रहेगा सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। एकादशी व्रत का जो उद्घाटन है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका पारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर एकादशी का व्रत का पारण ना किया जाए तो वह व्रत जो है वो अधूरा माना जाता है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों का मत है और ऐसे कई उदाहरणों में हमने प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है कि इस बार आने वाली उत्पन्न एकादशी विशेष इसलिए है क्योंकि यह चतुर्मास समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष मास में आ रही है। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्रिय मास है और वह स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मासा नामा मार्गशीर्ष अहम, इसलिए उत्पन्न एकादशी का पालन प्राप्त व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे प्राचीन वेदों ग्रंथों में कहा गया है कि चाहे कोई बालक हो, वधू हो या स्त्री हो या पुरुष हो, विधि विधान से और अविधि विधान से जो भी इस व्रत का पालन करेगा उसे प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का व्रत सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं है, अपितु आध्यात्मिक वचनों का उजागर करने का एक अस्वर है। और जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन के आगे बढ़ाना चाहता है उन्हें इस एकादशी का व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। कई बार आपने कुछ लोगों ने ऐसे कहते सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं या फिर जो धाम में वास करते हैं उन्हें एकादशी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हो सकता है कि यह कहने वाले लोग जो है वो शास्त्रों के से प्रणाम नहीं ले रहे होंगे, अन्यथा प्रत्येक मनुष्य जो भी इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है उसे इस भौतिक संस्था में से जो पार करेंगे उसे उत्तरण के लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ती ही है। और एकादशी देवी ऐसी ही विशेष कृपा प्रदान करने वाली देवी है जो कि भक्त को समस्त्र सिंधु नामक ग्रंथ में शुक्ल रूप से ग्वासमी अनेक प्रकार के विधिक अंग बताए हैं और जो भी भक्त के अंग है जो भगवान तक इसे पहुंचाते हैं उन्हें अंगों को एक ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अब जो चीज भगवान को प्रिय है उसको अगर हम पालन नहीं करेंगे तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ तो यह है कि हमें भगवान के बारे में जानते ही नहीं है और उनके जो प्रिय है वह भी हमें नहीं कर सकते। फिर हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि भगवान हमारे जो है हमें अपने पास बुला ले। तो इसलिए अगर आप भी तैयार हैं तो अपनी भक्ति को प्रगति करने के लिए तो आने वाली इस उत्पन्न एकादशी का नियम पूर्वक और विधि विधान से अवश्य इसका पालन कीजिए। अगर आप इस उत्पन्न एकादशी को विशेष में और जानना चाहते हैं तो फिर पारण जो है वो कैसे करें उसका व्रत विधि जानने चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको आपकी पूरी जानकारी देंगे। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर भी एक विशेष विधि विधान वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस एकादशी की सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में तो दे ही दी है और कल हम इसकी कथा की वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे अपने चैनल @प्यारा गोपाला पर। हम आशा करते हैं आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे कमेंट्स करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे प्यारे भक्तों।